मैया ने कही मैंने तो भी मारो ही नहीं। बोले मैया हाथ में तेरे संटी है, कब तू जगह लगाए दे। तो मैया ने संटी फेंक दी। मारूंगी तो नहीं लाला, मेरो बड़ो मलूक है, छोड़ दूं। अरे छोड़ दियो तो लाला बिगड़ जाएगो। तो कहा करूं। बोले मारू भी नहीं छोड़ू भी नहीं, मैं लाला को बांधूंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कर दर्शन। प्रभु को लेके गई उखल के निकट, और उसी माखन की मटुकी की मथानी की डोरी यशोदा जी ने ली है, और लाला की पतली सी तो कमर है, वहीं पर बांधने को हुई, लेकिन बांध नहीं पा रही। 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाए। रस्सी कितनी छोटी पड़े? 2 उंगली, माने रस्सी पास ही नहीं आ पावे तो गांठ कैसे लगे। रस्सी पड़े 2 उंगली छोटी, मैया जोड़ ले रस्सी एक हाथ रस्सी गांठ बांध के जोड़ ले, लेकिन जब गांठ लगाने की बारी आवे तब फिर रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाए। सारे गोकुल की रस्सी खत्म हो गई। परीक्षित जी कहें गुरुदेव ये क्या लीला हो रही है। बोले राजन कर दर्शन। बोले गुरुजी ये 2 उंगली क्या है। सुखदेव जी कहते हैं पहली उंगली का नाम है साधक की हार, और दूसरी उंगली का नाम है श्री कृष्ण की करुणा। ये 2 उंगली की जो दूरी पूरी नहीं हो पा रही, प्रभु बंधन में नहीं आ पा रहे, यही रहस्य है। पहली उंगली साधक को पूरी करनी होगी, दूसरी उंगली प्रभु पूरी कर देंगे। ये साधक की हार माने सब ओर से आशा छूट जाए। श्री कृष्ण के अतिरिक्त जगत में अन्य कोई आस बचने ही न पावे। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। और कोई आश्रय बाकी न रहे और किसी का भरोसा बाकी न रहे। करते करते जब सबरी रस्सी खत्म हो गई, मैया हैरान हो गई, रस्सी तो छोड़ दी मैया ने, और लाला से कह रही लाला तू ही बता दे कैसे बंधेगो। ठाकुर जी ने कही अपने बंधने को उपाय भी मैं ही बताऊं, कोई अपने बंधने को उपाय बतावे काऊ को। बोले लाला तू कैसे बंधेगो, मैं तो हार गई। लाला ने कही हार गई हार गई हार गई। बोले हार गई लाला। तब ठाकुर जी ने संकेत कर दियो। ब्रज में कहते हैं क्या संकेत कियो। ठाकुर जी ने कही श्री जी के यहां से रस्सी मंगवाओ। तभी यशोदा जी ने गोपी को भेजा। गोपी पहुंची। उस समय कीरति मैया किशोरी जी की चोटी गूंथ रही थी, और चोटी में जो डोरी लगती है वो डोरी पिरोना चाहती थी चोटी में। तभी गोपी भागते भागते पूछी छोटी सी किशोरी जी कहाँ भयो। बोले आपके श्याम सुंदर ने ऊधम मचा दी और सबरे गोकुल की रस्सी खत्म हो गई, बंधेवे में नहीं आ रहे। जसोदा मैया ने कही है लाली से पूछ के आओ कहा करूं कैसे बंधेगो ये ऊधमी। श्री जी हंसी और वो जो उनकी चोटी की डोरी थी वो दी। बोले ये ले जाओ। गोपी हंसी, श्री जी इतनी मोटी मोटी रस्सी में नाय बंधे, पतली सी रस्सी में कैसे बंधेंगे। श्री जी ने कहा याई में बंधेंगे। सो उस रस्सी को लेके आई, और यशोदा जी तो हैरान हो ही रही, बट ठाकुर जी को पकड़ रखा था भाग न जावे लाला। इतनी देर में वो रस्सी मैया से कई लाला ने अब बंध जाऊंगा। सो सारी रस्सी हटा दी और वही किशोरी जी की कच डोरी से, इसलिए प्रभु कहते हैं बंध गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी
ऐसी है ये प्रेम डोरी। जिसने लंका में डंका बजाया, जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा ने ऊखल बंधाया। आके यशोदा ने ऊखल बंधाया, पीछे लटके थे ऊखल कमोरी, पीछे लटके थे ऊखल कमोरी। मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, पीछे लटके थे ऊखल कमोरी। मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। जिसको महलों के व्यंजन न भाए, जिसको महलों के व्यंजन न भाए, देर शबरी के जाके सराहे, देर सबरी के जाके सराहे। प्रेम से लाई भर के जो झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। प्रेम से लाई भर के यो झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। बन गया मुझसे जाति न तोड़ी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। बन गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। क्या कहना, सबरी रस्सी खत्म हो गई, बंधने में नहीं बंधे, लेकिन किशोरी जी की कचडोरी में प्रभु बंध गए। और मैया ने बांध दियो और कहो लाला अब यहीं खड़ो रहे, अब न तो माखन खावे को मिलेगा, न रोटी दूंगी, न खुद खाऊंगी, न तुझे खिलाऊंगी, आज यहीं खड़ो रहे, यही तेरो दंड है। मैया तो भीतर चली गई, श्री ठाकुर जी बंधे खड़े हैं, खुद तो बंधे हैं पर किसी और को बंधन मुक्त करने की सोच रहे हैं। कौन? आंगन में दो अर्जुन के वृक्ष, जिनको यमलार्जुन कहते, जड़ जुड़ी हुई थी दोनों की, ऊपर से अलग अलग थे। ये कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव, इन्होंने पूर्व जन्म में नारद जी के प्रति अशिष्टता की थी और नारद जी ने इनको वृक्ष होने का श्राप दिया था। लेकिन संत के श्राप में भी कितनी कृपा होती है। श्राप देके क्या बना दिया, कहां बना दिया। अरे जिस ब्रज का तिनका बनने के लिए ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, उस ब्रज के वृक्ष बना दिए, ब्रज में भी गोकुल के बना दिए, गोकुल में भी नंद भवन के बना दिए। और ये वृक्ष तो कब से प्रभु की लीला को देख रहे थे। इन वृक्षों ने लगभग 2.5 बरस की प्रभु की लीला को देखा है। कितनी बार तो इनकी छाया में ठाकुर जी का पालना पड़ता। तो ये दोनों भाई तो जागृत थे, वृक्ष तो जागृत क्यों नहीं होती है। तो अपनी डालियों को ऐसे झुका देते थे कि प्रभु के मुख पर सीधे धूप की किरण न पड़े। अगर सूर्य का इधर गमन होता, इधर से धूप आ रही, तो ये भी अपनी डाल झुका देते, ठाकुर जी के मुख पर धूप न पड़े। कितनी बार मैया ने इन वृक्षों के नीचे ठाकुर जी के वस्त्र सुखाए, वस्त्रों से जल गिरता तो ये दोनों भाई मुख लगा करके उस जल को पी जाते। अरे जब कभी प्रभु माखन चोरी करके आते या घर में कोई लीला करते, तो अपने हाथ इन पेड़ों से पोंछ देते, तो इन पेड़ों की जीभ निकल आती और ठाकुर जी के उस प्रसाद को ये दोनों ग्रहण करते। प्रभु की लीला को इन दोनों वृक्षों ने देखा था।
आज ठाकुर जी इन्हीं के पास उखल सरका करके ले गए और जो उखल को बीच में फंसा करके प्रभु ने धक्का दिया, चर्र मर्र करके दोनों पेड़ नीचे आ गए और इनकी जड़ से ये दोनों देवता निकले और इन्होंने बड़ी सुंदर प्रभु की स्तुति की। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान तो जल्दी राजे हो गए। छोटे बाल गोपाल वर मांगने को कहा, तब इन्होंने बड़ा दिव्य वर मांगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथाया, श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मसु, हस्तौ च कर्मसु, मनस्तव पादयोर्नः, मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरसि, स्मृत्यां शिरसि, निवास जगन् प्रणामे, निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु, भवत्तनूना। इन्होंने क्या वर मांगा? वाणी गुणानुकथने, हे गोविंद दया करो, हमारी वाणी आपका यशगान करती रहे। वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायाम, हमारे कान निरंतर आपकी लीला कथा श्रवण करते रहें। हमारे हाथ आपकी, आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। हमारे पैर आपके धाम की परिक्रमा करते रहें। हम इस सारे जगत को आपका निवास स्थान मानकर प्रणाम करें और हम जहां जहां भी जाएं, जहां जहां भी रहें, हमको आपके प्यारे भक्त और संतों का संग प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहा और प्रणाम करके ये दोनों देव गोलोक चले गए और गोलोक में ये दोनों भाई मधुकंठ और स्निग्ध कंठ के नाम से परिकर बने और वहां नित्य गोलोक में ये ब्रज परिकर को कृष्ण कथा सुनाते हैं। इनका भगवान ने उद्धार किया और अब जो अपने घर में प्रथम चोरी भगवान ने की, मानो ठाकुर जी को तो परमिट मिल गया। अब तो सब सखा लोग आ गए और श्री कृष्ण को कहा, कन्हैया कल कहा भयो, ठाकुर जी ने कही मैं तुमसे किसी से बात नहीं करूंगा, माखन सबको खिलाऊं, और जब मैया ने मोकू पकड़ लियो, मैया मोकू मार रही तो सब मोकू छोड़ के चले गए, अब मैं काऊ से बात नहीं करूंगा। ठाकुर जी को सखाओं ने कहा काऊ से बात नहीं करूंगा। सब सखाओं ने कन्हैया को मनाया, अरे लाला अब मैया लाला के बीच में हम कैसे बोलते, तो अब कहा करना है। मधुमंगल जी ने कही अब जो लीला नंद भवन में हुई वो सारे ब्रज में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बोले हम एक मंडल की स्थापना करेंगे, उस मंडल को नाम है माखन चोर विद्या प्रचार मंडल, और उस मंडल को अध्यक्ष तोकू बनाएंगे हम। बोले अच्छा। मधुमंगल जी ने तिलक कर दियो। ठाकुर जी ने कही मोकू अध्यक्ष बना दो, मैं ही पिटूंगा, और जब माखन खाओगे तो सब खाओगे। गोपिन ने पकड़ लियो, मोकू अकेले को मारेंगी। मधुमंगल जी ने कही कैसी बात कर दी, मेरे रहते कौन मेरे काना को हाथ लगा सके, आगे आगे मैं चलूंगा। अब तो सबरी बात पक्की हो गई और जितनी ब्रजवासी, जितनी ब्रज गोपी, अब सबको एक ही आशा है, जो लीला नंद भवन में हो रही है वो हमारे गृह आंगन में कब होगी। और सब गोपियां, सब ब्रजवासी प्रभु को बुला रहे हैं, हम सब भी प्रभु को बुलाएं। हमारे घर में भी, हमारे घट में भी प्रभु माखन आरोगने के लिए आए। सब गोपी बुला रही हैं, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल,
आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओहो आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, पधारो पधारो नाथ पधारो। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तन पे झगुलिया शीस पे लटूरिया, तन पे झगुरिया शीस पे लटूरिया। आहा तन पे झगुलिया शीस पे लटूरिया। तन पे झगुलिया शीस पे लटूरिया। अजी दूध की दतुलिया दिखाओ नंदलाल, दिखाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दूध की दतुलिया दिखाओ नंदलाल, दिखाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मेरे घर आना सांवरिया श्याम, मेरे घर आना सांवरिया श्याम। रैन नहीं सोमे उठ भोर ही बिलों में ददी, रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलों में ददी। हम रैन नहीं सोमे उठ भोर ही बिलों में ददी, रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलों में। एक तुमको मना में बोला मैं गोपाल, बोला मैं नंद लाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। एक तुमको बुलावे मनावे नंदलाल, मनावे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओहो आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गई अन को, कोरी कोरी मटकिन में धौरी धोरी गई अनको। कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गई अन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई अनको। न्यारोई जमाए राखो दही नंदलाल, दही गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। न्यारो ही जमाए राखो दही नंदलाल, दही गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। पाओ ब्रज रानी को माखन निश दिन, पाओ ब्रज रानी को माखन निस दिन। पाओ नंद रानी को माखन निस दिन। पाओ नंद रानी को माखन निस दिन। कभी प्रेम से गरीबनी को खाओ नंदलाल, पाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कभी प्रेम से गरीब को खाओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
आ मेरे घर आना सांवरिया श्याम, मेरे घर आना सांवरिया श्याम, मुझको सुनाना बांसुरिया श्याम, मुझको सुनाना बांसुरिया श्याम, तेरे प्रेम में हो गई बावरिया श्याम, तेरे प्रेम में हो गई बावरिया श्याम, आहा मेरे घर आना सांवरिया श्याम, मेरे घर आना सांवरिया श्याम, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आहा मेरे घर आना सांवरिया, हाँ मेरे घर आना सांवरिया श्याम, आहा मुझको सुनाना बांसुरिया श्याम, हाँ मुझको सुनाना बांसुरिया श्याम, तेरे प्रेम में हो गई बावरिया, तेरे घर हो गई बावरिया श्याम। क्या कहना महाराज। सब ब्रजवासी प्रभु को बुला रहे हैं और श्री ठाकुर जी चले माखन चुराने लगे चुपके चुपके, 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 हाँ चुपके चुपके, हाँ चुपके चुपके, हाँ चुपके चुपके, हाँ चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके, हाँ चुपके चुपके गलियों में मेरी वो आए, 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 आंगन में आने लगे चुपके चुपके, आंगन में आने लगे चुपके चुपके, ए माखन चुराने लगे चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके, हाँ चुपके चुपके आंगन में मेरे वो खोजे, हाँ चुपके चुपके आंगन में मेरे वो खोजे, हाँ चुपके चुपके भीतर वो मेरे खोजे, हाँ चुपके चुपके भीतर वो मेरे खोजे, मटकी उठाने लगे चुपके चुपके, मटकी उठाने लगे चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके, हाँ चुपके चुपके मटकी को मेरी जो लीना, 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 माखन को खाने लगे चुपके चुपके, माखन को खाने लगे चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके, हाँ चुपके चुप अनुराग सखी ने जा पकड़ा, हाँ चुपके चुपके अनुराग सखी ने जा पकड़ा, हाँ चुपके चुपके अनुराग सखी ने जा पकड़ा, हाँ चुपके चुपके अनुराग सखी ने जा
नजरें चुराने लगे चुपके चुपके, नजरें चुराने लगे चुपके चुपके, मेरे दिल में समाने लगे चुपके चुपके, मेरे दिल में समाने लगे चुपके चुपके, माखन चुराने लगे चुपके चुपके। माखन चुराने लगे चुपके चुपके। क्या कहना महाराज, अब तो सब ब्रजवासी सब गोपियों के घर को प्रभु धन्य करने लगे।